बन रहा है आयुष्मान योग, जीवन भर रहता है इस योग का असर। आयुष्मान योग के लिए किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। शिव जी के मंदिर में नारियल की मिठाई चढ़ाने से सेहत ठीक रहेगी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 मई 2023 को बुधवार के दिन है। त्रयोदशी तिथि 17 मई को रात 10:29 तक रहेगी। उसके बाद रात 9:17 तक आयुष्मान योग रहेगा। ये एक आशीर्वाद है जिससे बड़े लोग अपने छोटों को आयुष्मान भव कह देते हैं। यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी तरह ज्योतिष में भी आयुष्मान योग होता है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इसका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी व्रत किया जाता है। ऐसे में प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी से कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, अगर आपको एक अच्छी नौकरी की तलाश है तो इस दिन दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाएं और शिव मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलेगी। दूसरा उपाय, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें। उसके बाद दोबारा शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा हमेशा बरकरार रहेगी। तीसरा उपाय, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन शिवलिंग पर पहले जल की धारा डालें। उसके बाद शमी के पत्तों को धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित ही तरक्की होगी। चौथा उपाय, अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिव जी की तस्वीर के आगे अपना आसन बिछाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। पांचवा उपाय, अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन अपने बच्चों के साथ शिव मंदिर जाएं। साथ ही एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर ले जाएं। जहां जाकर शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करें और शिवलिंग पर जल की धारा बहाते समय ओम शब्द का सस्वर उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। छठा उपाय, अगर आप किसी न्यायिक मामले के लिए अर्जी डालना चाहते हैं और उसमें आपको कुछ परेशानी आ रही है तो इस दिन भगवान शंकर के आगे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करें। फिर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको किसी न्यायिक मामले में अर्जी डालने में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सातवां उपाय, अगर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं, अपने जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं तो इस दिन आप एक पात्र में सफेद बासमती चावल डालकर शिव मंदिर में चावल को पात्र समेत दान कर दें। ऐसा करने से आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आठवां उपाय, अगर आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो इस दिन दोनों हाथों में सफेद फूल लेकर भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें और अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। नौवां उपाय, अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में किसी प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हैं तो इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी के मंदिर जाकर धूप दीप आदि से विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होने में आ रही परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। 10वां उपाय, अगर आप अपने किसी काम को लेकर उलझन में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस दिन आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर दूध की धारा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही कोई एक सफेद रंग का फूल भी भगवान को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी उलझनें कम होंगी। 11वां उपाय, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर नारियल से बनी कोई मिठाई दान कर दें। अगर आप नारियल की मिठाई दान नहीं करते हैं तो केवल सूखा नारियल शिव मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपकी सेहत बनी रहेगी। आप अपने अनुसार इसमें से किसी भी उपाय को कर अपनी अपनी मनचाही मुरादें शिव जी की कृपा से पा सकते हैं। इसके लिए आपको बताए गए तरीकों से पूरी विधि विधान के साथ शिव जी की स्तुति करनी है।